नमस्कार दोस्तों, मैं समाजवादी कार्यालय प्रदेश लखनऊ में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां पे समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी सपोर्टर हैं। इन लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के समाजवादी की क्या तैयारियां है और समाजवादी पार्टी के लिए क्या योगदान आप देने वाले हैं 2024 में। देखिए, जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है। 2024 में बदलाव तय है। ठीक है, जनता जो गांव में हम लोग पीडीए साइकिल यात्रा निकाले, अपनी बात हर जगह पहुंचाए और मोदी सरकार योगी सरकार दोनों से जनता एकदम उब चुकी है और बदलाव चाहती है। अब पूरे तन मन धन से हम लोग हर क्षेत्र में हर गांव में जाएंगे और समाजवादी की नीतियों के बारे में बताएंगे लोगों से और काफी प्रभावित भी हो रहे हैं। और 2024 बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। आप कह रहे हैं कि मोदी योगी को हराने के लिए जी समाजवादी के पीडीए प्लान को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जी, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर तरफ मोदी योगी का ही नाम है। नहीं, वो तो सिर्फ मीडियम नाम है ना, हकीकत में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। वो तो बस मीडिया में चल रहा है नाम मोदी योगी का। दो बार किसे सत्ता हासिल होता है मीडिया की। नहीं, इस बार तो जाएगी। 24 में जाना उनका तय है। 24 में जाना तय है। 5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को फ्री। नहीं, जनता करोड़ लोगों को जनता जान मोदी सरकार को लोग पसंद करते हैं। जनता जान चुकी है 5 किलो राशन देकर महंगाई कितना ऊपर जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम देख रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम देख रहे हैं, तो कहाँ से जनता वोट देगी मोदी सरकार को, बताइए। 5 किलो राशन उनकी जो जिसे आप 5 किलो राशन कह रहे हैं वो भारतीय जनता के लिए और देश के लोगों के लिए हथकड़ी समान है, गुलामी की जंजीरों के समान है। तो ये हथकड़ी के अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जनता समझ चुकी है और इस हथकड़ी को तोड़ के जल्दी एक बड़ा इंकलाब होगा और बड़ी क्रांति होगी पीडीए के तहत, जो जिसकी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने किया है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से संसद में सांसद सदस्यों का निष्कासन हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, जो उनकी नीति है, जो सोच रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका खत्म कर देंगे, तो ये भूल रहे हैं कि ये भारतीय भूमि है, हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ सिर्फ क्रांतिकारी जन्मे हैं और कायर नहीं जन्मते। और ये विश्वविद्यालय के नौजवान हैं और समाजवादी पार्टी और सामाजिक न्याय के जितने भी लोग हैं, विपक्ष की जितनी बड़ी एकता है, सब एक सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। आने वाले समय में जल्दी हम लोग एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को डिफीट किया जाए और उसे हरा के जनता की सरकार स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी के लिए अब कितनी सीटें जीतते हुए देख रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत पहले से ही जो है एक तैयारी करना चालू कर दिया है, जिसमें से मजबूत सीटें जहां हमारी जो है बहुत कम संख्या में हमारी हार हुई है, 2000 के जो है हम लोग नजदीकी से जो है हारे हैं, वहां हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारी जो है समाजवादी फौज पहुंच चुकी है। जनता में जो है वो सर्वे कर रहे हैं और वो अपने वोटर्स भी बढ़ा रहे हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है, निस्संदेह इंडिया गठबंधन से जनता को बहुत उम्मीदें हैं, सारे दल का समावेश है और आने वाले समय में आप देखेंगे 2024 में ये इंडिया ही गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रही है और जिसका पद जो है उत्तर प्रदेश और लखनऊ से होते जाएगा। अभी राजभर जो समाजवादी पार्टी का जो सीट है, जो गढ़ माना जाता है समाजवादी, उसको लेकर राजभर ने पिछले दिनों बयान दिया था कि आप कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। क्या कहना है? राजभर के बारे में हमसे अच्छा तो आप ही सब जानते हैं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, वो हम लोग क्या तय करेंगे। समाजवादी पार्टी की सीट और उसका गढ़ की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी अपने गढ़ से इस बार निश्चित रूप से जीतेगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः सरकार बना रही है, एक बार फिर से सरकार बनाएगी और 2024 में आप देखिएगा 80 में से कम 30 सीट तो जरूर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पे 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है? अरे लक्ष्य तो समाजवादी पार्टी भी 80 में से 80 रखती है, लेकिन निकलेगी तो कुछ कमी ना। वो इस बार इंडिया गठबंधन से हारेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार 30 सीट 25 सीट पे आएगी, देखिएगा। 30 सीट 25 सीट हाँ, सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन भारी से भारी सीट निकालेगी और उत्तर प्रदेश में अपना प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री तय करेगी, नरेंद्र मोदी को हटाने की तय करेगी। जी भाई साहब जी, उत्तर प्रदेश चुनाव 24 में होना है, लोकसभा का पूरे देश में, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति जो दिल्ली को तय करती है। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री हटा के वापस भेजेंगे, गुजरात चले जाएंगे। तो मोदी सरकार की गारंटी को कैसे देखते हैं आप? ये गारंटी फर्जी देते हैं।
नहीं, मोदी सरकार कह रही है जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ से मोदी सरकार की गारंटी चालू होती है। बता तो रहे हैं कि फर्जी गारंटी देते हैं। क्या फर्जी गारंटी बताइए? फर्जी गारंटी ये देते हैं कि बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आएंगे तो कहाँ 2 करोड़ रोजगार दे दिए। गैस सिलेंडर बोले थे राजस्थान में 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। अरे मैं राशन से मोदी चल सरकार जाए, कह रही है राशन खाने से पीने का दिक्कत ही नहीं किसी राशन तो हम उनको भी दे देंगे। वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दे, इंडेक्स नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री को हम राशन देंगे 10 किलो, वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दे। 5 किलो दे रहे हैं ना, हमको 10 किलो देंगे, वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दे। कर सकते हैं। तो ये सरकार जिस तरह से इसको एक उपलब्धि के रूप में प्रचार कर रही है तो आप इसको उपलब्धि नहीं मानते? बिल्कुल उपलब्धि नहीं 80 मानते। करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, उपलब्धि नहीं है? कुछ नहीं उपलब्धि है। केंद्र भाजपा की उपलब्धियां मैं बता रहा हूँ। जी। भाजपा की उपलब्धि ये है कि आज हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे हैं। भाजपा की उपलब्धि ये है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2024 तक हम विकसित देश होंगे। ये उपलब्धि है कि आज अभी तक हम जो है विकसित देश नहीं हो पाए। भाजपा की उपलब्धि ये है कि ये लखनऊ जैसे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा की उपलब्धि ये है कि जो है संसद में हमारे स्मोक भी कोई भी लेके पहुंच जाता है, हमारे माननीय सदस्य जो है वहाँ सदन में नहीं सुरक्षित है। भाजपा की उपलब्धि आप गिनाने लगेंगे तो शायद पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। पत्थर आंसू बहाने लगे। पत्थर आंसू बहाने लगेंगे। जी। और भाजपा की उपलब्धि का क्रम में आपको बताएं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप ऊंची अर्थव्यवस्था के देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले ही सरकारी आंकड़े आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तान अब सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया है। 205 हर भारतीय पे 1,40,000 का कर्ज। जी। तो ये आपसे बेहतर, क्योंकि आप लोग सक्रिय रहते हैं, लोगों की उनकी राय लेते हैं, तो ये आपसे बेहतर नहीं जान सकते कि जनता का वास्तविक हालात क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य के माध्यम से संसद में घुसे और उसमें संसद की सुरक्षा में सेंधमारी किए। आखिर वो उस पर जवाब देना, जो सवाल है उसका जवाब दें, जो सवाल नहीं है उसका जवाब नहीं। संविधान हम बचाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, ये लोग मिटा नहीं सकते हैं। बहुत आए संविधान मिटाने वाले, संविधान को हम लोग हमेशा काम। भारतीय जनता पार्टी संविधान मिटा रही है? बिल्कुल मिटा रही है, संविधान मिटाने के क्रम में बढ़ रही है। आप बताइए कि नई शिक्षा नीति का क्या है? नौजवानों को मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। क्लोजर मेजर की उसमें जो पॉलिसी है उसमें ग्रामीण जगहों पे जो प्राइमरी स्कूलें हैं उसे क्लोजर मेजर करके उसे खत्म किया जा रहा है और नई प्राइवेट संस्थाएं बनाई जा रही हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की बात है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो ये बताइए लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं हम कि ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं कि राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर चुनाव आयोग ही स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसका चुनाव भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो आप बताइए लोकतांत्रिक देश भारत में कैसे लोकतंत्र ढंग से चुनाव हो सकेगा? बताइए। तो हमारे साथ समाजवादी के कार्यकर्ता थे लखनऊ प्रदेश कार्यालय के सामने, और जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर के बात रखे, वो कहीं ना कहीं हर पार्टी 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की जीतने की दम भर रहे हैं। इसी तरह समाजवादी के भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार 20 से 25 सीटों के बीच में सिमट जाएगी और ये पक्का है कि इंडिया अलायंस के तहत है इस बार कोई प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि सरकार बनेगी 24 में।